हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। आज चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। आज हम लोग देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं तथा लवण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात होगी अम्ल की, कि अम्ल किसे कहा जाता है। ठीक, इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं भाई? H प्लस आयन देते। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, HCl, HNO3, H2SO4 आदि। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या याद रखना है हम लोगों को? H प्लस आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोगों ने लिखा HCl। जब इसको हम लोग जल में डालेंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालेंगे, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो यह प्लस आयन में टूटेगा और क्लोरीन माइनस आयन में टूटेगी। ठीक, तो HCl को जब हम लोग जल में डालेंगे तो H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, तो H प्लस मिल गया, यानी हाइड्रोजन आयन मिल गया। यह क्या है? अम्ल है। अगर हम लोग HNO3 की बात करें, तो जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो यह H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस आयन बना देता है। यहां पर भी H प्लस आयन मिल गया, तो यह भी क्या है? अम्ल है। H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करें, जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो यह दो हाइड्रोजन आयन बनता है। इसमें H2SO4 को जब हम जल में डालते हैं तो दो हाइड्रोजन आयन बनता है, 2H प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस चार्ज। तो जैसे यहां पर हम लोगों ने अम्ल लिया है, इसको जल में डाला गया तो देखा गया कि तीनों अम्ल जो हैं वह H प्लस आयन दे रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, बात समझ में आ गई। H2O जैसे ही जल में हम लोग डालेंगे ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिससे मिलकर के बने होते हैं, उनमें क्या करते हैं? टूट जाते हैं और हम लोगों को H प्लस आयन दिख जाता है। तो परिभाषा याद हो जाएगी। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। हो सकता है अगर आपको किसी किताब में मिल जाए कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं तो भी परेशान ना होइएगा। हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला होता है H3O प्लस। H3O प्लस, इसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन
और ये जो हाइड्रोनियम आयन बनता है यह H2O प्लस H प्लस, ठीक। यानी H प्लस जब जल के साथ मिलता है तो यह क्या हो जाता है भाई, 2 H इधर है, 1 H इधर, H3 और यहाँ पर O, इस पर एक प्लस चार्ज है, यही प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। लेकिन सामान्य तरीके से हम ऐसे ही बोल देते हैं, हम लोग वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यह देख भी लिया। अब हम लोग क्षार की परिभाषा देख लेते हैं कि हम लोग क्षार किसे कहते हैं। देखिए बेटा, अगर हम लोग क्षार लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल क्या दे रहा था, H प्लस आयन दे रहा था, जबकि क्षार क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा। जैसे हम लोग यहां पर NaOH लिख दें, यहां पर KOH लिख दें, यहां पर हम लोग MgOH का ट्वाइस लिख दें आदि, ठीक। तो यह क्या है, क्षार है। देखिए जैसे NaOH है, NaOH जब इसको हम लोग कहाँ डालते हैं, जल में डालते हैं, तो यह दो भागों में टूट जाता है और यहां पर बनता है Na प्लस प्लस OH माइनस। देखिए यहां पर OH माइनस आयन आ गया, यानी यह क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। उसके बाद हम KOH की बात कर लें, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो इसका भी OH अलग हो जाता है और यहाँ पर K प्लस होता है प्लस OH माइनस आयन होता है, ठीक। तो OH माइनस आयन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो MgOH का ट्वाइस लिखा है हमने, MgOH का ट्वाइस, जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो यह बनाता है Mg डबल प्लस। Mg पर कितने प्लस आ जाते हैं, डबल प्लस आ जाते हैं, प्लस OH यहाँ पर 2 बार है, संतुलित करने वाला समीकरण संतुलित करते समय हमने समझाया था कि ये 2 बार है OH, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2OH माइनस आ जाएगा, ठीक। तो यह क्या हो गया, क्षार हो गया हम लोगों का। वे क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, क्षार है। हाँ, अगर आप लोगों को यह समस्या आ रही है कि सोडियम पर 1 प्लस है, पोटेशियम पर 1 प्लस है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस क्यों होता है, कैल्शियम पर 2 प्लस क्यों होता है, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस क्यों होता है, या फिर जो है OH पर 1 माइनस है जबकि SO4 पर 2 माइनस है, अगर ऐसी कोई समस्या आ रही हो, इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो कमेंट करिएगा। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आयन कैसे बनते हैं, या किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, निगेटिव चार्ज क्यों आता है, ठीक। और फिर आयनों को मिला करके यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है। अगर समस्या होगी, क्योंकि 9th के सिलेबस में है, 9th में अगर आपने पढ़ा होगा, आपको आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग जान गए। अब लवण की भी परिभाषा जान लेते हैं कि हम लोग लवण किसे कहते हैं। लवण का निर्माण कैसे होता है। बेटा लवण जो होता है अम्ल व क्षार के मिलने से बनता है।
लवण, साल्ट। देखिए अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर, परस्पर अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। ठीक, अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। या तो हम यह कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। हम इसको लिख दें, या वे पदार्थ जो अम्ल तथा जल की, अम्ल तथा जल की परस्पर क्रिया से जल के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। ठीक, हम लोग इसको लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से जल के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए HCl, यह एक अम्ल है, यह क्या है भाई, अम्ल है। यहां पर हमने एक क्षार ले लिया NaOH, यह क्षार है। जब इसकी हम आपस में क्रिया कराएंगे तो देखिए यह H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। यह अभी हम लोग पढ़े हैं Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। और हम लोगों ने द्विविस्थापन पढ़ा हुआ है, द्विविस्थापन के आधार पर देखें, इसका प्लस इधर भेज दें और इसका प्लस इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा भाई, NaOH, यानी इस सॉरी NaCl, इसके पॉजिटिव को जब हम इधर भेजेंगे तो यह NaCl बन जाएगा, और इसके पॉजिटिव को इधर भेजेंगे OH प्लस H बराबर क्या बन जाएगा, H2O। यही क्या है, लवण है, और यह क्या है भाई, जल है। ठीक, आई बात समझ में। इसमें द्विविस्थापन अब क्रिया करा के देख लीजिए क्या बन जाएगा, NaCl और H2O बन जाएगा। तो यह लवण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और वह जल है। अगर एक एग्जांपल और हम दें, जैसे यहां पर हम लोग लिख दें HNO3, इसकी हम अभिक्रिया करा दें KOH के साथ। जब KOH के साथ कराएंगे तो यहां बन जाएगा KNO3। ठीक, KNO3 बन जाएगा। KNO3 के बाद देखिए यहाँ पे NO3 और H प्लस में टूटेगा, और इधर K प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो OH और H मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है, यह क्या बन गया भाई, लवण बन गया। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया पूछी भी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया को एक विशेष अभिक्रिया कहते हैं जिसका नाम है उदासीनीकरण। बोर्ड में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो उदासीनीकरण में हम लोग बताते हैं कि अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया कराने से लवण तथा जल बनता है।
यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, मतलब कि लवण की जगह हम क्या लिख दें, उदासीनीकरण, और इधर लिख दें यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आगे आएगा तो हम इसको भी लिख देंगे। जानते रहिए कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल व क्षार के भौतिक गुण क्या हैं, या सामान्य गुण। इधर हम लोग लिख ले रहे हैं अम्ल और इधर लिख दे रहे हैं क्षार। देखिए अम्ल, पहला अम्ल अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये पहला हो गया। अगर क्षार की बात करा जाए तो क्षार अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, दूसरी बात करी जाए तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, देखिए बेटा, ये समझने की बात है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन अम्ल तथा क्षार को कभी भी चखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त पाए जाते हैं, ये जो अम्ल होते हैं इतने खतरनाक होते हैं, इनमें संक्षारण का गुण होता है, गलाने का गुण होता है, खराब कर देने का गुण होता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हम अपनी हथेली पर एक बूंद H2SO4 या HCl की एक बूंद डालें तो यह चमड़ी, मांस, हड्डी को काट करके इधर से टपक जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HCl है तो यह इतना खराब के इतना खतरनाक या इतना तेज होता है कि यह जो है त्वचा, मांस सबको क्या कर देगा, गला देगा। तो अम्ल हो या क्षार हो, इनको चखना नहीं चाहिए। जैसे आप कभी प्रयोगशाला में गए, अच्छा यहाँ पे H2SO4 रखा है, रुको अच्छा थोड़ा सा निकाल के चखने, देखिए सच में खट्टा लग रहा है, जीभ गल गई आपकी, इतना खतरनाक होता है। तो कभी भी अम्ल व क्षार को यदि प्रयोगशाला में आप गए हैं तो टेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि जो खाद्य पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, वह इतना तेज नहीं होता है, इसलिए हम उसको खा लेते हैं। जैसे इमली में पाया जाने वाला अम्ल, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल, यह खाद्य अम्ल है, यह पौधों से प्राप्त होता है, तो इसको हम आसानी से खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। लेकिन यह है कि कभी भी प्रयोगशाला में आप कोई कहे कि ये अम्ल है तो ऐसा नहीं कि हम टेस्ट करके बता दें, कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है। देखिए अगर तीसरी बात हम लिखें तो अम्ल जो होता है इसमें संक्षारक का गुण पाया जाता है। इसका गुण संक्षारक, गलाने का, और इसमें भी संक्षारक का गुण पाया जाता है। दोनों में, अम्ल और क्षार। जो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उनके साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ठीक, त्वचा पर पड़ जाएंगे तो जला देंगे, फफोले पड़ जाएगा। देखिए अब बात ये हुई कि भाई फिर कोई कह दे एक बोतल में लेकर के, एक बीकर में लेकर के कि ये अम्ल है, हम मान लें, कह दे नहीं ये क्षार है तो भी हम मान लें, ऐसा नहीं है।
टेस्ट करने का तरीका होता है। हम लोग इसको लिटमस पेपर की सहायता से जांच सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। देखिए, जो नीला लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है। क्या कर देता है बेटा? अम्ल लाल कर देता है। किसको? नीले लिटमस पेपर को अम्ल जो है लाल कर देता है। जबकि क्षार के बारे में देखा जाए तो जो क्षार है यह लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब देखिए, हम आसानी से जांच कर सकते हैं। एक लिटमस पेपर लें नीले रंग का, और उसको जब हम अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। जबकि लाल लिटमस पेपर लेकर के अगर हम इसमें क्षार में डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जांच कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। याद रखिएगा, ये भी भूलने वाली बात होती है। और लाल लिटमस पेपर को क्षार क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसलिए हम कह रहे हैं भूलने वाली बात है, क्योंकि जब टेस्ट होता है या एग्जाम होता है तो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, अरे यार वो भूल गया, लाल को नीला कौन करता है, नीले को लाल कौन करता है? अम्ल लाल को नीला करता है कि नीले को लाल करता है? मतलब ये है कि ये बात सबको याद रहती है कि एक नीले को लाल कर देता है और दूसरा लाल को नीला कर देता है। लेकिन लोग भूल क्या जाते हैं कि अम्ल लाल को नीला करता है, ये क्षार लाल को नीला करता है। इसलिए आपसे बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से याद करिए कि जो नीला लिटमस पेपर होता है इसको कौन अम्ल लाल करता है? नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल करता है, जबकि लाल लिटमस पेपर को क्षार नीला करता है। ठीक, देखिए एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं। अम्ल जल में विलेय होता है। क्षार भी क्या होता है भाई? क्षार भी जल में विलेय होता है। अम्ल व क्षार दोनों जल में विलेय होते हैं। ठीक, लेकिन एक सावधानी इसमें भी करनी पड़ती है। प्रयोगशाला में जैसे अम्ल को जल में मिलाना है तो ऐसा करते हैं कि पहले क्या करते हैं, एक बीकर में जल ले लेते हैं और अम्ल को उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा करके डालते हैं। अगर एक साथ अम्ल डाल दिया जाए और अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड है, सांद्र है, तो फिर ब्लास्ट भी हो सकता है, छिटक जाएगा, उसमें से ढेर सारी जो है उष्मा निकलने लगेगी तो जल सकते हो। तो भाई जल में अम्ल को डालते हैं, वो भी बूंद बूंद करके। अगर अम्ल है कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें जल की एक बूंद डाल दें तो उसमें से ढेर सारा वेपर निकलेगा इसका, अम्ल का, और वो आपके चेहरे या शरीर पे पड़ेगा तो झुलस जाएंगे। अम्ल जल में विलेय होता है, लेकिन इसको सावधानी से मिलाया जाता है। उसी तरीके से क्षार भी क्या होता है? जल में विलेय होता है। एक पॉइंट अच्छा और देख लिया जाए, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्षार का भी जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक ही होता है। ठीक है भाई, क्यों होता है? विद्युत प्रवाहित होने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव आवेश की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया HCl, जब इसको जल में डाले तो H प्लस और Cl माइनस बन गया। H प्लस और Cl माइनस बना। विद्युत को प्रवाहित होने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेश की जरूरत होती है,
और जैसे हम लोग HCl को जल में डालेंगे तो दो आवेश मिल गए, एक प्लस आवेश, एक जो है माइनस आवेश। तो अब इस तरीके से विद्युत उसमें क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या NaOH है, जब इसको जल में डालेंगे तो यहाँ पर Na प्लस प्लस OH माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर भी विद्युत को गमन करने के लिए एक पथ तैयार हो जा रहा है। तो इस प्रकार से अम्ल व क्षार के जलीय विलयन में विद्युत क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। तो भाई आज हम लोग अम्ल की परिभाषा पढ़ लिए, क्षार की परिभाषा पढ़ लिए, लवण के बारे में जान गए, अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण जान गए और अंतर भी जान गए। यह क्या है, अम्ल तथा क्षार के, अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण। ठीक, अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण। अगर इस तरीके से हम लिख दें तो अंतर हो गया, और इसको अलग अलग लिख दें तो ये सामान्य गुण हो गया, जो आप लोगों के लिखने का तरीका होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के बारे में, यानी रिएक्शन। अम्ल की, क्षार की रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि यह जल से क्रिया, सॉरी यह जो धातु के साथ क्रिया कर रहा है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, आपस में क्रिया कर रहा है, तो क्या होता है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।